5वां आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था कुआलालंपुर में, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित होती है? तो ये होती हैं टोटल कितनी, तो 500 अधिकतम होती हैं 500। इसके बाद है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो ये किसके प्रति होता है? तो लोकसभा के प्रति होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय बराबर होता है, तो राष्ट्रीय आय की अगर मैं बात करूँ तो ये बराबर होता है आपका एनएनपी। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे? तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं होते हैं, तो इसके अंदर जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शामिल नहीं होते, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो ये किया हुआ है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है ये निशानेबाजी से है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अब मुझे ये बात पता है कि आप सबों ने जो है दरोगा का जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट है उन सभी का आपने प्रैक्टिस कर लिया है, आंसर शीट देख लिया है, लेकिन इस फैमिली के बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो कि हमारा इस वीडियो का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए मैं लेकर आया हूँ। और जो भी बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आप वो सभी इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए? तो इनका नाम था कैप्टन शिवा चौहान, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। और आज से इस चैनल पे आपके लिए सारे के सारे वीडियो आते रहेंगे। और एसएससी वाले तैयार रहिएगा, एसएससी जीडी की जो तैयारी करते हैं उनके लिए अब क्या ही बताऊँ मैं, जो कंटेंट लेकर आ रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि बता ही नहीं सकता, उनका वर्णन करना बेकार है। आप उस कंटेंट को देखिएगा, आपको फील हो जाएगा वो क्या चीज़ है। उसके बाद मैथ का एक सवाल है सिंपल सा, यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान क्या होगा? तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट। तो आंसर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 500। बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12 में 19-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर कितनी थी? तो ये जो थी आपका 13.5%, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी? तो कौशाम्बी की बात करें तो ये आपका वत्स हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सर का मतलब बांध होता है, जबकि ये तालब्य सौर सर का मतलब बांध और दंत सौर सर का मतलब तालाब होता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बी में भी त्रुटि है, तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है डी, जो कि आपका राइट है। अगला देख लेते हैं, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो ये है आपका ब्रेस्ट लिस्टोवक की संधि से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है? इसका संबंध होता है 1 के बराबर या उससे कम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। अगला है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं उदारीकरण कहते हैं, जो कि आपका एलपीजी 1991 के अंदर भारत के अंदर देखने को मिलती है। अगला है कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आप अगर देखेंगे कि जो आपका बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है दोनों शिफ्टों में, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिला है ना वो स्टैटिक पार्ट से देखने को मिला है। इसके बाद एक और वीडियो लेकर मैं आऊँगा जिसमें कि आपको दिखाऊंगा कि कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि आपको बेटर तैयारी हो सके। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। अभी आपको क्वेश्चन दिखाया ना, आप एक एक करके क्वेश्चन देखते जाओ और देन फिर मैं जो अगला वीडियो लेके आऊँगा ना आपको उसी चीज़ के ऊपर कि देखो ये क्वेश्चन कहाँ से है, सभी के सभी हाईलाइट करके दिखाऊंगा आपको। अगला है मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है, तो किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो ये होता है आपका यूएनडीपी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मॉन्टेस्क्यू, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी राइट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताना है। तो इस समिति का नाम क्या है? तो इसका नाम है भूरिया समिति।
ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। जबकि सेकंड शिफ्ट में आपको ये सरकारिया समिति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अगला है, उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं का वही निर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह क्या होता है, तो उसको कहते हैं चयन करने का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है, अभिनत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है, तो ये की जा सकती है पक्षावी पेशियों के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तो इसकी संख्या की बात करूँ तो ये 12 होता है, जबकि लोकसभा के अंदर कितने, तो ये 2 होते हैं। इसके बाद है कि भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा स्थान है। आपसे ना तो पहला पूछा है ना तो अंतिम पूछा है, आपसे पूछा है तीसरा, तो आपको इस तरह से भी याद रखना पड़ेगा। और आप अगर देखें तो आपको यहाँ से मिक्स रूप से पूछा गया, यानी सिंपल सवाल नहीं है ये। तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मैथ का सवाल है, और इसका अगर आंसर की बात करूँ तो चलिए पहले पढ़ लेता हूँ। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए क्या करते हैं, उसका 2 अंक काट लिए जाते हैं। और यदि एक परीक्षार्थी ने 75 स्कोर किए, 75 क्वेश्चन के उत्तर दिए हों तो कुल अंक 150 अर्जित किया हो, तो उस विद्यार्थी ने कुल कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे। तो आंसर बात करूं तो ये हो जाएगा टोटल 50, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो ये जो है आपका राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी संघ के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं। तो 3 और 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि एकरा राजधानी है, तो एकरा किसकी राजधानी है, आपसे ऐसा पूछा है। तो एकरा राजधानी आपका घाना की, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया, तो ऑपरेशन गरुड़ चलाने का जो काम किया था ये सीबीआई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है, सबसे अधिक सही उत्तर को चुनना है। तो इनमें जो सबसे सूट करता है यह है आपका परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है, एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो इनका संबंध जो है आपका पंचायती राज से है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अब तक आप देखेंगे ना तो 30 क्वेश्चन के अंदर जो है टोटल आपका इकोनॉमिक्स से अच्छा खासा सवाल दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है, तो ये आपका जो है कटिहार जिले में मिलती है, और कटिहार जिले के कुर्सेला स्थान यानी कुर्सेला जगह का नाम है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। निम्न संतों के कालानुक्रम को सजाना है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है रामानुजाचार्य हो जाएगा 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे आप देखेंगे तो कौन आ जाएगा, नामदेव आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कहाँ है ऐसा ऑप्शन, तो केवल आपका बी और सी में देखने को मिलता है। तो बी और सी नहीं है, माफ़ करिएगा, केवल आपका ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्वावलंबन 2.0 लॉन्च कौन करता है या लॉन्च किसने किया, तो ये किया हुआ था आपका नौसेना ने। इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसको हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अलीनगर की संधि किसके बीच होता है, तो अलीनगर की जो संधि ये आपका ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है प्लेइंग इट माई वेज, इसके लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है ये है आपका सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है मुगल मेवाड़ संधि कब होता है, तो ये होता है आपका 1615 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट दे रखा है। उसके बाद है, और ये जो मैं आपको है ज्ञान बिंदु सर की तरफ से आंसर जो जारी किए गए हैं वो करा रहा हूँ। अगला है मुगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित हैं, तो मुगल पांडे नहीं है, माफ़ करिएगा, मंगल पांडे की बात हो रही है। तो मंगल पांडे जो संबंधित थे, ये जुड़े हुए थे, ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित होता है, तो इसका जो निलंबन होता है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि बैला डीला खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बैला डीला की अगर बात करें ना
तो ये आपका छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलता है, जो कि आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है, तो इसका संबंध है पनडुब्बी से। ब्रॉन्ज मेडल किसका मिश्रण होता है, तो ब्रॉन्ज मेडल जो मिश्रण होता है ये आपका कॉपर प्लस टिन होता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है, तो कुद्रेमुख जो है ये आपका क्या है, तो पर्वतीय चोटी है। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, ये सेकंड शिफ्ट में भी आपसे पूछा गया था। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा किबू लामजाओ मणिपुर के अंदर। फिर है निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है, तो यहाँ पे आंसर की अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल पूछ दिया, तो यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। अगर बात करें 47, तो यहाँ पे आपसे कह रहा है आई ईट अ बनाना यस एवरी डे, तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो अ बनाना से स्टार्ट होगा और इज लगेगा, और अ बनाना इज ईटन बाय मी, यहाँ पे एवरी डे है तो एवरी डे ही रहेगा। तो आंसर की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, तो निम्नलिखित ऑप्शन में से आपको दे रखा है, तो सबसे कम जो होता है ये आपका जो है लिथियम का होता है। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है, तो ये कौन स्थिर रहता है, तो ये आपका चाल हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए। फिर है आपका कि निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालानुक्रम के अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आएगा आपका कौन सा, तो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम यानी 2 पहले आएगा। उसके बाद जो है आपका कौन सा, तो विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, तो ये चौथा आएगा। उसके बाद तो ये चौथा हो गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आएगा आपका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पहला आएगा। देन फिर आपका तीसरा आएगा स्वापक औषधि मन प्रभावित तथा अपदार्थ अवैध व्यापार, तो ये आपका जो है तीसरा आएगा। तो आप ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भी सरणीय द्रवों को अलग करने की विधि है, तो ये है आपका कौन सा, तो प्रभाजी आसवन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं, तो ये करते हैं जूट के लिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक समकों के स्रोत हैं, तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करें तो ये है आपका कौन सा, तो सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तक, वेबसाइट, ये चारों हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी शहर कौन सा, तो ये कौन सा था, तो आपका राजगीर हो जाएगा, या फिर राजगिरी या फिर गिरिब्रज, इनमें से कोई भी रहता तो आप यहाँ पे इसी को चुनते, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, तो इसकी अगर बात करें तो ये होता है कौन सा, तो आपका हो जाएगा कालाजार, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई, तो ये किया गया है कहाँ पे, तो ग्रेटर नोएडा के अंदर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है वायु में ध्वनि तरंगें विचरण नहीं कर सकती, तो ये आपका केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में, तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदल कर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो माया। इसके बाद है वर्ष 2011 में भारत में केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था, तो ये कहाँ पे रहा हुआ था, तो यहाँ पे अगर मैं, और ये जो सवाल है ना ये आपका सेकंड शिफ्ट के अंदर भी आपको दिखाएंगे, तो आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा दमन दीव। और उसके बाद है अगला सवाल कि त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 2πr(h) होता है, तो रेडियस ए है और एच की जगह बी है, तो सिंपल सा सवाल है, तो आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि बहुत ठंडे मौसम में टीन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है, तो ये कारण क्या होता है, तो सफ़ेद टीन के स्लेटी एसन में बदलने के कारण जो कि अक्रिस्टलीय हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाए। अगला सवाल है कि नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया, तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा डी गुकेश,
लखनऊ से आते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य में जो संबंध होता है वो कैसा होता है, तो ये संबंध होता है धनात्मक। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को डैश कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फसल चक्र। रुपया कहाँ की मुद्रा है, तो रुपया जो है इंडोनेशिया की मुद्रा है। इसके बाद है कि कच्चा माल सम्मिलित किया जा सकता है, तो कच्चा माल को सम्मिलित किया जाता है ये कार्यशील पूंजी के रूप में, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है, तो होता है जमा स्वीकार करना और ऋण देना। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी राइट हो जाएगा। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की, तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका मिराबियो और ओबेसिये। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे, ये फ्रांस की क्रांति के टाइम का नेता है जिन्होंने क्या किया था, मिराबियो और ओबेसिये ने ये नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी। और ये सवाल ना आप जब क्लास 9 का जो हिस्ट्री बुक है आप उसमें फ्रांस की क्रांति को देखेंगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा, जो पढ़ाते हैं होम ट्यूशन उनको दिखेगा। मैं खुद पढ़ाता हूँ तो ये चीज़ें मैंने खुद देखा है ये सवाल। चलिए उसके बाद है कि बानों को रखने का स्थान, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं तुनीर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला है कि इसको वॉइस ये नरेशन में कन्वर्ट करना है, तो ये कह रहा है ही सेड टू मी माई कज़न हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर। तो आप यहाँ पे देखो जो कि रिपोर्टिंग वर्ब है आपका, ये किस में आपको दिख रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट में। और रिपोर्टेड स्पीच जो है आपका किस में है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो सिंपल है कि आप इसको क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ही टोल्ड मी, तो ही टोल्ड मी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन में देखने को मिलेगा। और उसके बाद माई है, तो माई यानी फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका ही है, तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, तो पॉजिटिव केस बनाना है, तो ही हो जाएगा। कजन हैड ड्रॉन डैट पिक्चर, दिस को डैट में, तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट हो जाएगा। फिर है कि भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध जो है ये कला से है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अनपची सरकरा कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, सैलो बायोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो यहाँ आपका अनुच्छेद 167। अगला है कि आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है, तो ये होता है आपका रुधिर के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, यानी ब्लड के द्वारा क्या करते हैं, खाना को जो वसा होता है, अब फैट्स होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है, तो ये स्वच्छ करने का काम करता है स्कंदन के द्वारा। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है, तो ये कह रहा है आपको जो कॉपर होता है यानी मेटल होता है उसके साथ एसिड का रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सीधा सीधा आपसे ऐसा कह रहे हैं, तो हमें मिलता है वहाँ पे SO2 मिलता है। उसके बाद है वास्को डिगामा भारत कब आया, तो देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, तो ये हो जाएगा आपका कब, 1498, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेप को क्या कहते हैं, तो इसको कोई बड़ा सा सवाल है नहीं, तो इसको खादर कहते हैं, और वहीं पुरानी कहेगा तो बांगर कहते हैं। उसके बाद है कि राजीव, आप देखेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर मैथ का जो सवाल है अच्छा खासा है, मतलब टफ सवाल नहीं है, नॉर्मल सवाल हैं, और स्टैटिक का भी नॉर्मल सवाल है। वहीं पे सेकंड शिफ्ट में जब आप जाएंगे तो आप खुद ही बताने कि आपको कौन सा पेपर इजी लगा। उसके बाद है कि राजीव और अभय ने एक व्यापार में निवेश किया, लाभ को जो है इसको 2:3 में विभाजित किया गया, लाभ को निवेश के अनुरूप विभाजित किया जाता है, और यदि राजीव ने 40,000 रुपये निवेश किया तो अभय के द्वारा निवेश की गई राशि कितनी। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 60,000 रुपये। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस दिन को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे, तो प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक थे ये आपका हरिसन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग को पहचानना है और उसके बाद सही विकल्प को चुनना है। तो चलिए जीवाणु जनित रोग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कुष्ठ रोग, टिटनेस, हैजा। उसके बाद है आपका
मस्तिष्क वर्ग। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा, तो यहाँ आपका बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है यह आपका कितना, 94,163 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य वो तत्कालिक कारण क्या था। तो इसके पीछे जो तात्कालिक कारण था ये था कौन सा, तो भुगतान संतुलन का संकट। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आपातकालीन हार्मोन किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं एड्रेनल को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित कौन सा है। तो ये है आपका, अगर आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका जामनगर। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए राइट हो जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना ये कब लागू की जाती है, तो इसको जो लागू की जाती है ये की जाती है 2000 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया। तो इसको हटाया जाता है भाग 7। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रक्षेप जिसे केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है तो डैश कहलाता है। तो इसकी आंसर की बात करूँ तो इसको जो है दिगंशीय कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो भारत म्यांमार सीमा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी राइट हो जाएगा। यदि सीमांत उपभोग प्रकृति यानी एमपीसी बराबर जो है आपका 0.8 है तो गुणक का मान क्या होगा, आपसे ऐसा पूछा है। तो गुणक का मान हो जाता है 5। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है यदि 1000 की राशि पर 10% ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद का अंतर क्या होगा। तो बड़ा ही, यानी मैथ से अगर आप देखेंगे अच्छा खासा सवाल है, 5 से 6 सवाल हैं, जबकि वहीं आपको सेकंड शिफ्ट में इतना सवाल देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 64.10 आपको आंसर हो जाएगा। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था। तो अल हिलाल की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर डी। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य, तो इनके जो सदस्य होते हैं वो होते हैं राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक थे, तो ये हो जाएगा आपका जॉन सोर। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए राइट हो जाएगा। ध्वनि का वेग सबसे तेज किस में होता है, तो सबसे तेज हो जाएगा आपका ठोस के अंदर, यानी यहाँ पे ठोस कौन है, तो यहाँ आपका स्टील। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया जाता है। तो इसमें जो संशोधन किया जाता है ये किया जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला सवाल है कि आपको बताना है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसका जो है अगर इसको अनंत तक जोड़ते जाएं तो इसके पदों का योग क्या होगा। तो इसके पदों का जो योग होगा ये होगा आपका 1 + x/1 - x का होल क्यूब। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू की। तो ये किया होता किसने, तो विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है, तो ये होगा आपका पूर्णिया। ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे था फर्स्ट शिफ्ट का, अब सेकेंड शिफ्ट का हम लोग सेट देखते हैं, और आप सभी लोग फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों कीजिएगा, और आपने फर्स्ट शिफ्ट में कितना स्कोर किया हमें ज़रूर बताइएगा। और मैंने सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था, सो अगर मैं दोनों को कंपेयर करके बोलूँ तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमारा ये फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो कहीं ना कहीं जो है आपका सेकंड शिफ्ट की तुलना में थोड़ा इजी है, बिकॉज इसमें स्टैटिक भी नॉर्मल टाइप के थे और मैथ के भी सवाल अच्छा खासा थे, यानी जिनका मैथ अच्छा है तो वो जो है इसको आसानी से स्कोर करके जाएगा। चलिए सेकंड शिफ्ट का हम लोग देखते हैं पेपर। तो सेकेंड शिफ्ट का पहला सवाल आपके सामने है कि एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे आपको l का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, और l बराबर आपको पता है रूट अंडर क्या होता है, तो रूट अंडर आप करते हैं h² प्लस में r²। तो ये भी चीज़ें आपको करना पड़ेगा, यानी l की जगह आपको इसको पुट करना है। तो आप अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला है कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना यानी लैंप विकसित करने के लिए तैयार है। तो ये है आपका कौन सा, तो ये है आपका CSIRN यानी नेरी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया, यानी कब किया गया, तो ये 1939 में किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष होता है, तो 1849 में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस आपको कन्वर्ट करना है पीपल हैव
सीन वॉल्व इन द स्ट्रीट। तो इसको आंसर करना है। तो आंसर की अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, वॉल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय द पीपल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। दक्षिणी अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर एटीपी वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता। तो ये आपका यूकी भांबरी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत की सबसे उत्तरी दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है। तो आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो कोल्ड डेजर्ट दे रखा है राइट आंसर। उसके बाद है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। तो ये तो इजी सवाल है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो बिहार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देखेंगे पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट दोनों में अगर आप देखेंगे कंपेयर करके, तो दोनों में आपको जनगणना से सवाल दिखेगा। और दोनों पेपर जो बनाया गया है ना, बिल्कुल सेम पैटर्न पे बनाया गया है। लेकिन थोड़ा सा जो है सेकंड शिफ्ट आपको पूरा जब कर जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, थोड़ा सा ये लेवल अप था। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जापान की मुद्राएं हैं। तो बिल्कुल सिंपल सवाल, तो येन हो जाएगा। उसके बाद है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो होता है ये विनिमय का साधन होता है, मूल्य का मापक होता है, मूल्य का हस्तांतरण होता है। आप जो है इस सवाल को अगर देखना है तो इकोनॉमिक्स का बुक पलटना क्लास 10 को, और उससे भी ज़्यादा बेटर रहेगा आपके पास गैस पेपर होगा उसको पलट के देखना, मुद्रा वाला चैप्टर निकालना। इकोनॉमिक्स में आपको सवाल दिखेगा यही चीज़, बिल्कुल सेम टू सेम ऑप्शन भी दिखेगा आपको। अगला सवाल देखते हैं कि सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन क्या है। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें भूमि कराया गया है ज्ञान बिंदु के द्वारा। तो यहाँ पे भूमि कर रहा हूँ, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। उसके बाद दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग क्या होती है। तो ये होती है C+I। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसको क्या कहते हैं। तो उसको जनश्रुति कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। इसके बाद है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग जानते हैं कि जर्मनी में हुआ था, पर जर्मनी में कहाँ, तो ये ब्रुनाई में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है। तो यह प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो ये है आपका टोटल 40। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है। तो ये आपका लोकटक झील को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा, तो बी राइट हो जाएगा। और बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादक की सूची में प्रथम पे है। तो यहाँ आपका जमुई हो जाएगा। फिर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे। तो ये है प्रस्तावक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है। तो ये संकलित है किनका, तो तुकाराम का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है। तो ये नाइलॉन बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना प्रारंभ किया। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल अति सघन वन मिलेंगे। तो ये पश्चिमी चंपारण के अंदर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो जनसंख्या घनत्व की यहाँ पे बात हुई है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन बी। इसके बाद है भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। तो यह है आपका DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है। तो यह है आपका CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगले सवाल है कि 6400 का 6% ब्याज की दर से प्रतिवर्ष 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022 तक का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे जो साधारण ब्याज होगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका 153.6। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो सिंपल सवाल है लेकिन इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा टाइमिंग काउंटिंग करने में आपको पजल कर दिया। अवसर की समानता किससे संबंधित है, कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये है आपका अनुच्छेद 16 से। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस वंश से संबंधित था। तो ये आपका है बोर्बो राजवंश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। रस संवेदी ग्राही का पता लगाने के यानी ग्राही से किसका पता लगाते हैं। तो इससे आप जो है स्वाद का पता लगाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ये आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके प्रतीक से सही जोड़ यानी सही जोड़ी है, तो सोडियम को Na बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। सैंटियागो राजधानी है, तो कहाँ की राजधानी है, तो चिली की राजधानी, ये भी सिंपल है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एल नीनो का प्रभाव नहीं है, तो एल नीनो का प्रभाव जो है ये पेरू के तट पर जल का तापमान कम कर देती है, प्रभाव नहीं है। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या होता है, तो यूनेस्को का मुख्य कार्य की अगर बात करूं तो ये शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति स्थापित करना, ये इसका काम होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला है, तो यह है आपका कौन सा, तो पूर्णिया। अधिकतम कौन सा है, तो आपका रोहतास हो जाएगा अधिकतम। दूरी समय का ग्राफ क्या देता है, तो ये आपका चाल देता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। काला अशोक किस वंश से संबंधित है, तो ये जो हो जाएगा आपका शिशुनाग वंश से। आप जो है काला अशोक देखते हैं क्या मारेंगे, मौर्य मारेंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और गहरे रंग की परत बनाती है, और वो गहरे रंग की जो परत होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। अगला है राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि कितनी होती है, तो 15,000 रुपये होती हैं। उसके बाद है कि कौन सी कंपनी भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च की थी, तो ये टाटा ने की थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि लाल लैटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है, तो ये काजू के लिए होती हैं। और ये वाला सवाल जो है ना, मैंने आपको मैराथन में भी कराया है। इसमें आप देखेंगे तो जो सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल हैं आपका, करंट अफेयर को छोड़ के ज़्यादातर चीज़ों को मैंने आपको मैराथन के अंदर कराया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। जो जिसने भी मैराथन किया है ना सब्जेक्ट वाइज वाला, उनको पता होगा ये सारे के सारे चीज़ें। अगला सवाल है कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। आप तुरंत जो है और दो पातन मारेंगे और तुरंत आपका उधर से गलत आंसर आएगा, तो क्या ये आंसर गलत था? हाँ, आंसर बिल्कुल गलत था। तो आंसर की अगर बात करें तो इसको निक्षेप कहते हैं। देखिए ऊर्ध्वपातन जो होता है ना, ये ठोस का सीधा क्या होता है, ठोस का सीधा जो है गैस में बदलना, ठोस का सीधा गैस में बिना पानी में बदले, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। लेकिन अगर गैस सीधा ठोस में बदल जाए तो इसको आप निक्षेप कहते हैं, यानी निक्षेपण कहता था। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। पीआर श्रीजेश का संबंध पूछा है, तो ये है आपका किससे, तो आपका ये हो जाएगा हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और उसके बाद है कि रुधिर कणिका जो कि रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है, ये कौन है, तो ये है आपका प्लेटलेट्स होते हैं, तो 44 का आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या होता है, तो राष्ट्रपति जो है अपनी स्वीकृति देने के लिए बिल्कुल बाध्य होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है, तो विधेयक पेश किया गया है विमान मसौदा अधिनियम 2023। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है, तो क्या कहता है द्वितीय नियम ऊष्मा गतिकी का, ये कहता है कि किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि वो कमी होगी, तो ये कारण क्या होता है, तो इसके पीछे जो कारण होता है ये होता है आपका संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। तो कीमत में जैसे परिवर्तन होता है उसके कारण क्या होता है कि रेट बढ़ जाता है, घट जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद कौन सा, तो अनुच्छेद आपका 78। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्रिकेट विश्व कप 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीत लिया, ठीक है, भारत को हरा के। उसके बाद है अगला सवाल, क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन की विपरीत फलकों को काले, लाल एवं हरे रंग से रंगा जाता है और 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है, तो उन घनों की संख्या जिसकी केवल एक फलक रंगीन और लाल है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो आंसर इसने 32 कराया हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। और पार्श्व का मतलब होता है बगल, और जबकि पास का मतलब होता है बंधन, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि किस शहर में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की मेज़बानी की गई।
तो ये मेज़बानी की जाती है डरबन के अंदर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है पॉलीसाइथेमिया पॉलीसाइथेमिया किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिक से अधिक हो जाती है? तो इसमें जो आंसर कराया गया है एरिथ्रोसाइट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा, तो बी राइट हो जाएगा। और बहुत जगह आपको जो है इसका आंसर बेसोफिल्स कराया जाता है, तो अब फाइनली जो आंसर किया आएगा उसमें देखा जाएगा कि क्या आंसर कराया जाता है। अगला देखते हैं, सोडियम यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है? तो ये होता है आपका धोवन सोडा। आप देखेंगे कि धोवन सोडा के फार्मूला जब लिखेंगे तो उसी में आपको सोडियम मिलेगा, बाकी में आपको सोडियम मिलेगा भी नहीं। सो अगर आप स्मार्ट हैं तो स्मार्ट तरीके से आंसर भी कर सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो सारथी मोबाइल ऐप को जो लॉन्च किया है ये किया हुआ है किसने? तो आपका किया है सेबी ने। इसके बाद है कैनसो एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये किया गया है बाली इंडोनेशिया के अंदर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं? तो अगर इसकी मैं बात करूं तो ये क्षेत्राधिकार हो जाएगा कौन सा, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो जाएगा, इसके अलावा अपीलीय क्षेत्राधिकार और इसके अलावा परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। तो आप यहाँ पे अगर आंसर देखेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। माफ करिएगा, परामर्श वाला नहीं आएगा, आपका निरीक्षण आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कूट को मिलान करना है और उसके बाद ऑप्शन को चुनना है। तो देखिए, ग्राम पंचायत का गठन ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, तो ए का आपका 3 होना चाहिए, तो केवल एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आंसर आपको अलग अलग दिखेगा, कहीं आपको गंगा सिंधु, कहीं आपको पश्चिमी पूर्वी तट। तो यहाँ पे जो आंसर कराया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी कराया गया है। तो आगे देखते हैं कि पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? तो नियासिन हो जाएगा, ऑप्शन बी। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग कौन सा, यानी जो भाग है वो क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पालर पानी किससे संबंधित है? तो ये आपका वर्षा के जल से संबंधित है। अगला सवाल यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या राइट होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये है आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सिंपल सवाल है। भारत में स्थानीय शासन किसका विषय वस्तु है? तो राज्य सूची का है। देश बंधु के नाम से किनको जानते हैं? तो ये भी सिंपल है, आपका चितरंजन दास, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पे आपको नरेशन बताना है, तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। ये ऑलरेडी नरेशन में है, आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो थोड़ा सा उल्टा काम दे दिया, जबकि आप देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट में आपको सीधा सीधा था, तो कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ये आपका केंद्र और राज्य के बीच संबंध का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगले सवाल है कि निम्नलिखित में से पादप हार्मोन के वृद्धि को रोकने का काम कौन करता है? तो ये है आपका एब्सिसिक एसिड, तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। फिर है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। आप यहाँ पे 28 फरवरी में बहुत बार कन्फ्यूज होते होंगे, तो वो विज्ञान दिवस मनाते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो ये है आपका लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। फिर है कर्पूरी देवी एक ख्यात नाम कलाकार, पेंटिंग से संबंधित है, तो ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित हैं। 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये जीता हुआ है राजीव सेतु, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा? तो ये जो होता है उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो ये है आपका कौन, तो थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों का विनियामक प्राधिकरण कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है रुधिर वयिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है, वह कौन है?
तो अगर आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोशिकाएं यानी केशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। DRDO का सर्वत्र क्या है? तो ये DRDO सर्वत्र जो है ये है आपका मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये रिपोर्ट जो प्रकाशित की जाती है ये की जाती है किसके द्वारा? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये आपका दूध के उत्पादन से है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फिर आपका मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की रेंज क्या होती है? तो इसका रेंज जो है आपका 20 हर्ज से लेकर 20 किलो हर्ज तक हो जाएगा। अब आप ढूंढ रहे होंगे 20,000 हर्ज, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो 1000 को ही इसने क्या कर दिया कि डिवाइड करके, यानी 1000 से डिवाइड करके किलो में कन्वर्ट कर दिया। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि रोहन जो है 25 रुपये वास्तविक मूल्य के 450 शेयर समतोल मूल्य पर खरीदता है। यदि वर्ष अंत में 675 लाभांश प्राप्त करता है तो लाभांश दर क्या है? तो ये है आपका 6%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि सबसे अधिक प्रयोग वाली ज्वर रोधी दवा कौन सी है? तो यहाँ आपका पैरासीटामोल। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये है भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। फिर है कि राज्य से यानी जगह का नाम और राज्य के नाम से उसको मैच करना है। तो कालीबंगा की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ है आपका? तो ये राजस्थान के अंदर है और सिंपली आप इसको चुन सकते हैं। और आंसर की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है कि गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है फरक्का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए नेत्र का निकटतम बिंदु क्या होता है? तो बड़ा ही सिंपल सवाल, तो ये 25 सेंटीमीटर। इसके बाद है पूर्वी द्वीप की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया? तो ये है आपका वास्को डी गामा। तो ये भी सिंपल सवाल है। अगले सवाल है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी MPC की परिभाषा क्या होता है? तो ये होता है आपका डेल C अपॉन डेल वाई। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो दिहांग है आपका दिबांग दिहांग, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद है पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, उसको पहचानना है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये पादप हैं जिसका उपयोग बायोडीजल में किया जाता है। तो ABCD यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हून किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? तो ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो क्या विशेषताएं होती हैं यहाँ पे आपसे ऐसा पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे जो विशेषता होती है, बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल होते हैं और सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती हैं और प्रत्येक खरीदार और विक्रेता के एक मूल्य लेने वाला है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एज ऑफ टाइम पुस्तक के एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कल्पना चावला हो जाएगा। जबकि आपका फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो है बड़ा ही कॉमन सवाल पूछा था और ये उतनी कॉमन नहीं है। इसके बाद है किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो बल और त्वरण के बीच में जो ये संबंध होता है यानी फार्मूला कहाँ से मिलता है? तो ये आपका सेकेंड नियम से मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा? तो बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस ज़िले के अंदर है? तो ये आपका जो है कैमूर ज़िले के अंदर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। फिर है एक खाली टैंक को ए जो है 6 घंटे तथा बी जो है 8 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ और 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है तो बी शेष काम टंकी को भरने का कितने देर में करेगा? तो ये करेगा आपका 3 सहित 1/3 घंटे के अंदर। उसके बाद है दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षण पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य होता है? तो ये होता है CDSCO का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा? तो सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, यहाँ आपका रेलवे। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अब आपने टोटल जो है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट मिला के आप अलग अलग हमें बताना कि कितना स्कोर आपने किया। बिल्कुल ईमानदारी से हमें बताना। जो भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आपको
आपने अगर इसको देखा तो यकीन मानिएगा कि आपने जो प्रीवियस ईयर करना था एक पेपर आपने निपटा दिया है। और बाकी पेपर को भी मैं आपको बिहार पुलिस के लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा। सो आप सभी इंतज़ार करिएगा और SSC GD वाले तैयार रहिएगा आप सभी के सभी। बाकी मैं अब जो भी चीज़ें कराऊंगा वो आप सभी को करना है, मैं सभी एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको कराता हूँ। तो चलिए, लव यू ऑल एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।